नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गोस्वामी। आपका स्वागत है सत्य निर्णय में। आज हमारे देश में ब्राह्मण लोग जो हैं, जो खुद को ब्राह्मण बोलते हैं लेकिन ब्राह्मण वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग अंधविश्वास फैलाने का ये लोग एक काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये जो करोड़ों लोग की भीड़ लगी है। अच्छा, जहाँ मिठास होता है वहीं बहुत सारी मक्खियाँ चींटी लगती है। उसी प्रकार जहाँ लालच पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि यहाँ मेरे को कुछ मिल सकता है, अच्छा, वहाँ पर भीड़ लग रहा है। लेकिन जहाँ कड़वा सच्चाई है कि वास्तविकता में कैसे चलना चाहिए, किस मार्ग पे चलना चाहिए, अगर वही सीखना है तो भगवत गीता के ग्रंथ को उठाओ, रामचरितमानस के उठाओ। ये नहीं कि ये भूत प्रेत को बोल रहे हैं कि ये सेनापति कोड़े लगाओ, सेनापति इसको मारो। सेनापति को अगर इतनी सेना उनके पास है तो देश के बॉर्डर पे जाके भेजे ना, कश्मीर में भेजे, हिमालय के बॉर्डर पे भेजे। इतने गर्मी, इतने ठंडी, इतने बर्फ में, इतने बारिश में हमारी सेना, देश की सेना, भारतीय सेना खड़ी रहती है। ये अपनी पूरी जान दे देती है। अगर उतना ही उनके पास शक्ति है तो अपनी सेना को भेजे उधर। आप जानते रहेंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। अंधविश्वास फैलाए, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति ये नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या राम भगवान के नाम का प्रचार करें। बहुत अच्छी बात है कि श्री राम जी के नाम का प्रचार कर रहे हैं, हनुमान जी के नाम का प्रचार कर रहे हैं और हिंदू लोग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंधविश्वास अगर जहाँ होगा, वहाँ कृष्ण ने कहा जहाँ अधर्म होगा तब उस जगह को त्याग दो, उस लोग को ही त्याग दो। तो मैं अधर्म जो लोग करने लगते हैं, अंधविश्वास जो फैला रहे हैं अपने धर्म का, राम का नाम लेके, राम 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 ऐसा कर कर के, क्या है सब? राम है वो। राम ने कभी अपने पूरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं दिखाया। वो तो महादेव की पूजा करते थे, उनकी पूजा से खुद महादेव प्रकट हो जाया करते थे। वो क्या वो नहीं बोल देते, हे प्रभु बता दीजिए मेरी पत्नी कहाँ है, सीते कहाँ है मेरी? उनको पता नहीं चल जाता? अरे तुम समझो थोड़ा, राम भगवान ने अपने पूरे जीवन में चमत्कार नहीं किया। कोई ऐसा चीज होता ही नहीं है मनुष्य को समझाए हो। अपना कार्य करना ही पड़ता है। कोई बागेश्वर ये जो है बालाजी के नाम पे जो सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं चंदा वसूली करने के लिए या किस लिए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हैं। राम भगवान के नाम का प्रचार करें बहुत ठीक है, लेकिन ये सब भूत प्रेत इत्यादि ये सब क्या फालतू चीज़ें हैं? राम भगवान ने ये सिखाया हमें, कृष्ण ने ये सिखाया है। अरे भगवत गीता को थोड़ा पढ़ते ना तो तुमको पता चलता आत्मा क्या है, भूत प्रेत क्या होते हैं। हमारे गलत विचार ही हमारे भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम इसलिए लिया जाता है ना, हनुमान जी का। भूत प्रेत निकट नहीं आवे इसलिए क्योंकि हमारी जो काम वासना है, हमारी जो अंधी इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं हैं, यही भूत प्रेत है। ऐसे कामनाओं से मुझे मुक्ति मिले और राम में मेरा मन लगे, राम में जो परम सत्य हैं उनमें मेरा मन लगे। हनुमान जी का इसलिए नाम लिया जाता है ताकि हम लोग का भी मन राम में लगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे तुम जब उस परम शक्ति सत्य राम में अगर तुम अपने मन को लगाओगे ना तो भूत प्रेत जैसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है। और वो सब हमारी इच्छाएं जो है, बुरी इच्छाएं जो हमारी भूत प्रेत जिसको हम कहते हैं वास्तविकता में, वो इच्छाएं ना मर जाएगी, दूर भाग जाएगी। वही भूत प्रेत निकट नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास में मत पड़ो। जीवन को ये सही बनाना है तो अपने बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, किसका सुनना चाहिए किसका नहीं। ये मत देखो कि उसके पास करोड़ों लोग जा रहे हैं, अरब लोग जा रहे हैं, खरब लोग जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। ये ध्यान दो कि सत्य ज्ञान कहाँ मिल रहा है। जहाँ सत्य मिले ना तो तुम समझ लो कि वहाँ सत्य ना बहुत कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है ना तुमको स्वीकार्य नहीं होगा। और जहाँ बहुत मीठा मीठा वो लोग बोलते हैं ना, वहाँ तो मधुमक्खी की तरह भीड़ लग जाता है। ये है इस संसार का नियम। क्योंकि माया महा ठगनी हम जानी, कबीरदास जी का दोहा है।
माया इतनी बड़ी महा ठगनी है कि तुम्हारे विचार को ही ठग डालेगी। पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ जा रहे हो, बस तुम अंधविश्वास में ही जाते रहोगे, माया के जाल में ही फंसते रहो। जिस दिन तुमको ना कहीं कड़वा प्रतीत हो रहा है, कोई कड़वा शब्द बोल रहा है, मतलब कड़वा का मतलब ये नहीं गाली, मतलब ऐसा शब्द जो हमको सत्य की ओर प्रेरित करे, जो हमको सही दिशा की ओर लेकर जाए। अंधविश्वास से दूर रहो और ज्ञान के प्रकाश में आओ, वेदांत के प्रकाश में आओ। भूत प्रेत ये सब कर रहे, कोड़े लगाओ, ये सब फालतू चीज़ों को छोड़ो। राम भगवान ने कभी पूरे जीवन में ऐसा नहीं किया। मुझे बहुत दुख है कि ऐसा उनके भक्त लोग कर रहे हैं। ऐसा पूरे जीवन में कभी कृष्ण ने नहीं किया। कृष्ण ने यदि चमत्कार दिखाया होता तो अर्जुन को उनका कर्म करने के लिए गीता का ज्ञान नहीं दिए होते। गीता का उपदेश, इतने महान गीता का ज्ञान खुद श्री मुख से स्वयं श्री कृष्ण ने दिया अपने। क्यों दिया श्री कृष्ण ने इतना महान गीता ज्ञान? हाँ, ताकि भूत प्रेत ये सब आत्मा, तो ये नहीं बोल देते आत्मा कोड़े लगाओ, चलो कौरवों को कोड़े लगाओ, कौरव लोग भागने लगेंगे। ये सब नहीं होता है। अच्छा, देवासुर संग्राम क्यों होता था पता है? देवासुर संग्राम में अगर समझ लो देवता पर नहीं सकती है, चलो देवता बोल देगा अरे भूत प्रेत वो असुर लोग को जाके मार दो, देवता लोग बोल, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। उन लोग को आपस में लड़ना ही पड़ता था। धर्म अधर्म की लड़ाई चलते रहती है, लेकिन अंधविश्वास जहाँ बीच में आता है ना, वो धर्म ही नहीं है, वो धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब होता है सही काम करना, वो धर्म होता है, और अधर्म का मतलब होता है गलत कार्य करना, वो धर्म होता है। तो तुमको क्या लगता है कि भूत प्रेत इत्यादि होते, तुम ये बहुत गलत फहमी में जी रहे हो और तुम इस चीज़ को मानते हो, तो आज भी हमारा देश गुलाम बन जाएगा आने वाले समय में, अगर ऐसे ही लोग अंधविश्वास की ओर और जाते रहें तो। प्रकाश में आओ, ज्ञान के प्रकाश में आओ, गीता के प्रकाश में आओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान की पूजा मत करो, अरे भगवान को तुम समझो तो सही, उस परम शक्ति कृष्ण को तो समझो, राम को तो समझो। रामचरितमानस, राम भगवान ने पूरी जिंदगी मानव की तरह जिया है, भगवान बन के नहीं। वो उन्होंने स्वयं को कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा, उनको संसार मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे थे। तुम अंधविश्वास चमत्कार ये सब देख के किसी भी बाबा के पीछे पड़ जाते हो। अरे तुमको बाबा के पीछे पड़ना पड़ो, लेकिन ये देख तो लो तुम जा किस दिशा में रहे हो। क्या वो दिशा तुम्हारी सही है? तुम्हारा किया गया मार्ग का चुनाव सही है? या वो व्यक्ति सही है जिसको तुम अपना गुरु बनाना चाहते हो? क्या वो सही में वो सही ज्ञान दे रहा है भूत प्रेत वाला? ये सब जान लो, उसके बाद ऐसे चीज़ के पीछे जाओ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।